हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा जय हिंद। अपन ने एक मुहिम छेड़ी थी, एक साम फिजिक्स के नाम। तुम्हारे डॉक्टर बनने के ख्वाब को हकीकत में बदलने का एक ख्वाब हमने तुम्हें दिखाया था। ये कुछ एक साइकोलॉजी की चीजें हैं कि तुम्हें साइकोलॉजी को कैसे ट्रैप करना है, कि तुम्हें पढ़ाई कैसे करनी है। तो इस पढ़ाई के लिए तुम्हें मैंने बहुत कुछ चीजें सिखाई हैं, इस दरमियान इस चीजों में चलना सिखाया है कि तुम्हें कैसे चीजें सॉल्व आउट करनी और कैसे चीजों को बनाना है। आज इस चीज में अपन सर्कुलर मोशन सीख रहे थे और सर्कुलर मोशन की इस सीरीज में अपन ने वर्टिकल सर्कुलर मोशन और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, जहां से नीट सबसे ज्यादा सवाल पूछता है, उसका खात्मा कर दिया था। अब फिलहाल जिस चीज का डिस्कशन हमें करना है वो है एंगुलर वेलोसिटी, जिसका डिस्कशन हम आज करेंगे। और एक लेक्चर और बचेगा जिसमें अपन एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन। उसके बाद में सर्कुलर मोशन का कंप्लीटली खात्मा हो जाएगा। जितने सवाल तुम्हें जहां से मिले ना, जैसे मिले उन्हें रगड़ डालिए, उन सारी चीजों को सॉल्व आउट कर डालिए। तो चलिए चलते हैं, आओ मिलकर मेहनत करते हैं, एक जीत की तरफ बढ़ते हैं और जीतने का जो ख्वाब है उसे एक और चिंगारी देते हैं। चलिए आज के इस सेशन को, इस लेक्चर को चालू करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तुम्हें मैं चीजें सिखाऊंगा, बहुत आसान से सिखा ले जाऊंगा, सीखते जाना। सबसे पहले अपन इस लेक्चर की इस सीरीज में सबसे पहला जो चीज सीखेंगे वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? देखिए, अपन ने काइनेमेटिक्स में सीखा था लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तुम एक 1D मोशन करते हो, वो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। मैं एक जगह चल रहा हूं, वो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और मैं 2D मोशन करता हूं, उसे एंगल में देखा जाता है और उसे ही बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस चीज की डेफिनेशन देख लो। एंगल मेड बाय द पार्टिकल एट द सेंटर विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये सबसे आसान डेफिनेशन है, पूछता नहीं है नीट। एंगुलर डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट की, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, इस चीज को मैं अंदर तक बैठाता हूं, सुनना। ये मान लीजिए कोई सर्किल है। मान क्या लीजिए है ही, बना दूंगा। ओके, बना दिया मैंने एक सर्किल। यहां से एक पार्टिकल था, मान लीजिए ये पार्टिकल यहां पे था और ये पार्टिकल यहां से यहां तक जाता है। ओके, एक पार्टिकल था जो यहां से यहां तक जाता है। सुन रहे होंगे इस चीज को, यार आज हथियार नहीं लाया हूं मैं उसे घुमाने वाले को। तो यहां से एक पार्टिकल था, वो पार्टिकल यहां से यहां तक जाता है, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है। इस दौरान वो डिस्टेंस कवर करता है, या मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी कह सकता हूं इस चीज को। ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही इतना सा ही होता है कि कैसे तुम्हें ये चीजें सोल्व आउट करनी है। ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंगल मेड बाय द पार्टिकल। अब ये जो एंगल बनाता है ना, इस एंगल को, इसे कहते हैं अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये था लीनियर डिस्प्लेसमेंट। देखो कोई बंदा यहां से यहां तक चल रहा है, वो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और इस तरीके से मैं मुंडी घुमा रहा हूं, वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इतना ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, जो मेन चीज है वो सिखाता हूं। ओके, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, होगी ही होगी। वेक्टर क्वांटिटी एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर का मतलब होता है एक्सिस के अलोंग, तीर इस छेद के अंदर। तो एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर है, तो ये एक एक्सियल वेक्टर है। यूनिट होती है इसकी रेडियन। और रेडियन कैसे लिखते हैं? देखिए, हमने तो आज तक डिग्री सुनी थी, रेडियन तो कभी सुना ही नहीं। इस ऑप्शन में जाते हैं और तुम्हें रेडियन के बारे में समझाते हैं। तुम्हें जब 360 डिग्री मिले तो वो होता है 2 पाई रेडियन। ओके, तुम्हें जब 180 डिग्री मिले तो वो होता है पाई। और तुम्हें जब 90 डिग्री मिले तो वो होता है पाई बाई 2 रेडियन। और जब तुम्हें 45 डिग्री मिले तो वो होता है पाई बाई 4। तो ये तुम्हें डिग्री को रेडियन में कैसे तब्दील करना है, बहुत आसान है ये कॉन्सेप्ट, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। इस चीज को मैं सिखा ले गया हूं कि कैसे तुम्हें चेंज करना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये चीज एक फॉर्मूले से समझाता हूं, इतना ही ज्यादा घुसना नहीं है। इसके सवाल अपन सोल्व करवाएंगे तो तुम्हें सिखा दूंगा कि कैसे सवाल बनते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। तो हमने एक चीज सीखी थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अंदर तक डाल देता हूं, सीखिए। देखिए सिखाता हूं इस कॉन्सेप्ट को। ये पार्टिकल ए था,
और ये यहां तक जाता है बी तक। ये पार्टिकल ए था और ए कहां तक जाता है, बी तक जाता है। इस दौरान ये एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट तय करता है, मान लेता हूं, और ये रेडियस है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इफ पार्टिकल कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन, ये एग्जांपल पढ़ लीजिए, बहुत आसान आसान चीजें हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अभी तुम्हें लेक्चर में तुम साथ मेरे बने नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तुम्हें जब सवाल सोल्व कराएंगे तो वो चीजें समझ में आएंगी। वन रिवोल्यूशन देन डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। कि कोई बंदा है जो एक सर्किल में घूम रहा है, मैं एक सर्किल में घूमू, मैं जहां से चला था ना वहां ही वापस घूम गया, मैं यहां से चला था यहां ही वापस घूम गया, तो इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये चीज तो तुमने सीखी होगी, डिस्प्लेसमेंट जहां से चले वहां वापस आ गए तो डिस्टेंस तो कवर हुई लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी, क्योंकि तुम यहां से पूरा घूम गए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 360 डिग्री। ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, कोई ज्यादा टफ नहीं थी। कोई बंदा यहां से चला, यहां से चल के वापस यहां आ गया, तो इसने कितना एंगल कवर किया, 360 डिग्री। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में एक एंगल ही है। एक सवाल से आज इस चीज को अच्छे से डाल दूंगा, कैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एंगल ही बोला है, तो उस एंगल को ही अपन बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो सेंटर के ऊपर बनता है। बस इतना ही खत्म करना है इस कॉन्सेप्ट को। चलिए चलते हैं अपन, इसका फॉर्मूला तुम्हें बताते हैं। फॉर्मूला तुम्हें याद रखना, ये है वो माल जो तुम्हें ध्यान में रखना है। फॉर्मूला होता है थीटा की वैल्यू होती है आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला तुमने सुना होगा और बहुत काम का फॉर्मूला है ये। सुना होगा ना इस फॉर्मूले को। चलिए कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला तुमने सुना होगा। ये होता है यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो मुझे लगता नहीं इस चीज की वैल्यू तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करनी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कौन सी है, ये था, ये है आर्क। तो ये जो एस तुमने लिखा है ना, लाल वाली से लिख दूंगे, अरे लाल वाली से लिख दो रे। ये है आर्क और ये रेडियस। मुझे नहीं लगता इस फॉर्मूले में ज्यादा दिक्कत है। थीटा की वैल्यू होती है आर्क अपॉन रेडियस। इसे अपने जेनेटिक्स में बैठा लो, अपने जद्दोजहद में बैठा लो। ओके, कहाँ बैठाना है, जहां बैठाना है वहां बैठा लो। लोग दिल में बैठाते हैं और तुम दिमाग में बैठा लो, कोई चीज नहीं है। चलिए चालू करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी आज का ये बहुत शानदार टॉपिक है यार। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इतना समझा के छोड़ दिया, सवाल सोल्व करेंगे, रुके रहिए, जुड़े रहिए इस चीज से। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी किसे कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी देखिए बहुत आसान है। एंगुलर वेलोसिटी, और तुमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, पहले उन लोगों की मैं तरप्पी पूरी कर देता हूं, v इक्वल्स टू ओमेगा आर। ये फॉर्मूला लोगों ने पढ़ा है। कहां तक ये फॉर्मूला सही है और कहां तक ये फॉर्मूला गलत है, इस चीज को मैं सिखाऊंगा। देखिए बहुत अच्छी चीज ये, लोग पढ़ लेते हैं, फॉर्मूले याद भी हो जाते हैं, लेकिन उस डेप्थ को नहीं समझ पाते, और इस फॉर्मूले को एकदम एग्जैक्ट करेक्ट क्या है वो सिखाऊंगा, सुनना। इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड, डायमेंशन होती है m0 l0 t-1। कैसे आई, क्या है, लिख के लाओ पहले से, गलत बात है। देखिए मैं सिखा देता हूं इस चीज को। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, इस तीर को थोड़ा और नीचे लेता हूं और थोड़ा बढ़ाता। ओके, चलिए दो चीजों में अपन इस चीज को डिराइव करते हैं और बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट अपन लेंगे। एक होती है लीनियर वेलोसिटी और एक होती है एंगुलर वेलोसिटी। दो चीजें हैं, एक है लीनियर वेलोसिटी और एक है एंगुलर वेलोसिटी। चलिए ये चीज तुम काइनेमेटिक्स में सीख गए होंगे कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो क्या होती है। व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी होता है दिस इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन, यही चीज ये है। बस काइनेमेटिक्स को पढ़ने का एक तरीका समझा देता हूं। काइनेमेटिक्स इन सर्कुलर मोशन तुम्हें कैसे लगाना है कि सर्कुलर मोशन में जो काइनेमेटिक्स तुम 1D में पढ़ा करते थे ना, उस काइनेमेटिक्स को 2D में तब्दील करना है। जब पूरा टॉपिक अपन पढ़ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये लोगों को बहुत अच्छे से बैठता नहीं है, इसलिए कंपैरेटिव स्टडी से बैठा देता हूं अंदर तक। हाँ देखिए ये फॉर्मूला तुम पढ़ गए हो, इसी फॉर्मूले से सिमिलर है। v की जगह लिखूंगा मैं ओमेगा, जो होता है एंगुलर वेलोसिटी का डोनेशन।
एंगुलर वेलोसिटी को डोनेट करने के लिए अपन लिखते हैं ओमेगा से। ओमेगा से लिखेंगे इस चीज को, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे कितनी, डेल्टा एस की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा थीटा। ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये थी लीनियर वेलोसिटी और ये है एंगुलर वेलोसिटी। देखिए ये चीजें आसान लग रही होंगी तुम्हें, कुछ नहीं करना। लीनियर वेलोसिटी की जगह मैं फिर से समझा देता हूँ, तो एक कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे तो कंपैरिजन बहुत आसानी से कर लोगे तुम। लीनियर वेलोसिटी है, उसकी जगह हमने बनाई है एंगुलर वेलोसिटी। ओके, जो लीनियर एक्सीलरेशन है उसकी जगह हमने बनाया है एंगुलर, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है सॉरी, उसकी जगह अपन ने पढ़ाया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और टाइम की जगह तो टाइम ही रहेगा। अब इस चीज की यूनिट में डिराइव करके समझा देता हूं। इसकी यूनिट तुम लिखोगे तो डेल्टा थीटा की यूनिट क्या होती है, मैंने पहले बताया था, इसकी यूनिट होती है रेडियन। तो ऊपर आ जाएगा रेडियन, और नीचे आ जाएगा सेकेंड। बहुत प्यारी सी चीज है, मोहब्बत भरी चीज है, देखोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। और मैंने बोला था कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये एक तरीके की डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं है। तो उसके पास क्या होगा, तभी तो मैंने इसकी डायमेंशन बोली थी m0 l0 t0, उसकी डायमेंशन होती है। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, तो इसकी डायमेंशन यहां से हो जाएगी m0 l0 t0, और t की वैल्यू नीचे आएगी 1, और जब ये 1 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m0 l0 t की पावर -1। मुझे नहीं लगता इस चीज में कोई दिक्कत है, अंदर तक बैठा दिया इस कॉन्सेप्ट को, बहुत प्यार से इस चीज को सिखा दिया मैंने, तो बहुत प्यार से इस चीज को सिखा दिया है, बहुत अंदर तक कॉन्सेप्ट को बैठा दिया है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ओके, ये चीज समझा ले गए हूं मैं। लीनियर वेलोसिटी जो थी, उस लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी के साथ कंपेयर करना था। लीनियर वेलोसिटी v इसका सिंबल होता है, एंगुलर वेलोसिटी देखो मैंने अलग अलग पेन यूज करके इसीलिए समझाया है, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, चलिए इसकी अपन वेक्टर के अलोंग इसकी जो डायरेक्शन है वो निकालना सिखा देते हैं कि तुम कैसे इसकी डायरेक्शन निकालोगे। चलना सुनना, एंगुलर वेलोसिटी विल बी एक्सियल वेक्टर व्हिच इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक्सियल वेक्टर था, ये भी एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या होता है, ये है इसकी एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग इसकी डायरेक्शन होगी। कैसे निकालते हैं ये तो अभी सिखा दूंगा, बहुत आसान है। ओके, तो इस एक्सिस, ये है कोई चीज, कोई पार्टिकल घूम रहा है ऐसे, और ये है एक्सिस के अलोंग जो इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो राइट हैंड थंब रूल से अपन इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। कैसे निकालते हो, कुछ नहीं करना, अपनी जो फिंगर्स हैं, अपना जो अंगूठा है, एक तो अंगूठा है वो तो डायरेक्शन को बताएगा, फिंगर जिधर पार्टिकल मूव कर रहा है। अब देखिए इसमें पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, ऐसे पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे। ये कोई पार्टिकल है, जो समझा देता हूँ, बहुत अंदर तक डाल देता हूँ इस कॉन्सेप्ट को। ये कोई पार्टिकल है जो ऐसे ही मूव कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे। तो कोई पार्टिकल है जो ऐसे ही मूव कर रहा है, तो पार्टिकल की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स रखनी है और एक्सिस के अलोंग, तो इसकी डायरेक्शन आएगी अंदर की तरफ। तो ओमेगा की यहाँ पे डायरेक्शन आ जाएगी -k। देखिए बहुत आसान है चीजें, तुम समझ ले जाओ। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो भी सिखा दिया है। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, देखो दो ही चीज हो सकती है, या तो पार्टिकल ऐसे मूव करेगा या फिर ऐसे मूव करेगा। और यदि पार्टिकल ऐसे मूव करता है तो इसकी डायरेक्शन आएगी बाहर की तरफ, तो ओमेगा की डायरेक्शन आ जाएगी प्लस का k। ओके, आउटवर्ड्स, और ये है इनवर्ड्स, ये है इनवर्ड्स -k कैप, और वो है आउटवर्ड्स। चलिए इस कॉन्सेप्ट को, शायद मैं एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इतना ही था कि तुम्हें केवल व केवल ये फॉर्मूला सिखाना था, कैसे इससे कंपेयर करते हैं। इस फॉर्मूले पे सवाल आते हैं क्या, आते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बहुत आसान सवाल बनते हैं, वो करवा देंगे, उसमें दिक्कत मत करो, सब करवा देंगे, सब सब करवा दिया जाएगा जो आएगा पेपर में।
मोर देन सफिशिएंट करवा दिया जाएगा। चलिए अपन एक नया टॉपिक लेके आते हैं, इस टॉपिक को डिमांड बनाते हैं लोग, और इस टॉपिक को मैं सिखाता हूं कि रिलेशन क्या होता है V इक्वल्स टू ओमेगा आर। लोग इस रिलेशन को इतना पढ़ के फेंक देते हैं, तो चीजें इतनी ही काफी है, वो ऐसे सोचते हैं कि बस इतना पढ़ा, ये मोर देन सफिशिएंट है, इतना काफी है, लेकिन इतना काफी नहीं है। जो मैं चीज सिखाऊंगा अंदर तक डालूंगा उस कॉन्सेप्ट को, वो चीज सीखना। चलिए रिलेशन सीखते हैं। रिलेशन सीखने के लिए मुझे एक चीज समझाइए तुम, एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्मूला अभी अपन पढ़ के आए हैं, वो अपन पढ़ के आए हैं अभी एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या है बताओ? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। याद होना चाहिए, डिराइव कर रहा हूं, डेरिवेशन नहीं याद रखना है। बहुत अच्छी चीजें समझा देता हूं, जो चीज मेन फोकस में याद रखनी है ना, वो चीज मैं तुम्हारे अंदर पहले तो डालूंगा, तो फिर उसके सवाल सोल्व कराऊंगा। नहीं मत यार। ओके, ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले को मैंने यहां से उठाया है और यहां रखा है। ओके, डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या होती है? ये होती है आर्क अपॉन रेडियस। यही तो होती है यार, डेल्टा थीटा की वैल्यू होती है आर्क अपॉन रेडियस, और आर्क कितना है यहाँ पे? S बाई आर। देखिए पीछे आने का मतलब इतना ही है कि चीजें बहुत अच्छे से संवारती हुई कि कैसे मैं रिलेट कर रहा हूं, सारी चीजों को समझिए। समझने की चीज ये है कि मैं चीजों को जोड़ कैसे रहा हूं, जिन चीजों को जोड़ रहा हूं उन चीजों को समझिए। जैसे मैं इन कॉन्सेप्ट को जोड़ रहा हूं बहुत आसान से, डेल्टा एस अपॉन आर। चलिए लिखिए यहाँ, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी ओमेगा। ओके, ये क्या होता है? ये होता है लीनियर वेलोसिटी। बहुत आसानी से डेरिवेशन सीख गए होंगे इस चीज का। लीनियर वेलोसिटी होती है, तो लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू मैं फिर से लिख देता हूं खौफचे में जाके कि v की वैल्यू होती है डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी। देखिए जो चीज आसानी से समझनी चाहिए ना, उन चीजों को आसानी से ही समझा रहा हूँ, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कर रहा, कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा। कॉम्प्लिकेशन कर ले जाऊंगा तो चीजें फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। जिस चीज में तीर डालना चाह रहा हूँ ना, वहां तीर डल जाए, बस काफी होगा। तो ओमेगा की वैल्यू होती है v, ये v होता है फुल टोटल, मैंने यहां से लिखा, इसे फिर से लिख देता हूं, ये होता है v जो मैंने यहां से लाया हूं। ले आए हो गया आप किसको? दुल्हन को। कहाँ पे? डोली में बैठा के। कहाँ है ऐसी मोहब्बत? हाँ, चलिए सुन ले गए इस चीज को। लोग बाग ऐसा नहीं देखना पसंद करते, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे दिखती है तो मस्त नहीं लगती, तो कैसे लिखोगे? सीधे v की वैल्यू ओमेगा। इसे लोग याद कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं इस चीज का और अंदर बिठा लेते हैं। ऐसा तुम्हें नहीं करना है। क्या करना तो है, इस फॉर्मूले को याद तो करना है, लेकिन कैसे करना है वो सिखाता हूं मैं। इस फॉर्मूले को याद तो करना है, लेकिन कैसे करना है? देखिए लोग पढ़ ले जाते हैं इस चीज को, लेकिन कैसे पढ़ना है थोड़ा सा सुनिए। इस स्क्रीन में सिखाता हूं, इस स्क्रीन में पूरा अंदर तक बैठाता हूं। चलिए सुनिए, इस कॉन्सेप्ट को अंदर तक बिठा देते हैं। शायद सर्किल दुनिया का सबसे बेहतर सर्किल बना होगा ये। ओके, बन गया होगा। जैसे मैं ये कहता हूं कि ये एक पार्टिकल है जो यहाँ से फिक्स है। ये एक पार्टिकल है जो यहाँ से फिक्स है। ओके, यहाँ पे इस पार्टिकल के पास है एक वेलोसिटी, ये लीजिए वेलोसिटी v, और ये रेडियस है r। ओके, और ओमेगा है। देखिए कुछ लोग समझ गए होंगे इस चीज को। ओमेगा की डायरेक्शन है s, क्योंकि वेलोसिटी s है, ओमेगा s, रेडियस s, तीनों एक दूसरे तीसरे के परपेंडिकुलर होंगे। देखिए रेडियस ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे है, और एक पेन मेरे पास कमी पड़ गई है। चलिए वेलो ऐसे, पेन मिल गया विनोद। ओके, ये है ओमेगा, ये है रेडियस, और ये है वेलोसिटी। देख लीजिए बहुत प्यार से इस कॉन्सेप्ट को, तीनों एक दूसरे तीसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। तो क्या सिखाना चाहते हो? जो चीज सिखाना चाहता हूं उस चीज को सीखिए प्यार से कि v की वैल्यू ओमेगा आर तो तुम लिख लेते हो, लेकिन v इक्वल्स टू ओमेगा v नहीं, आ v परपेंडिकुलर करिए। ये क्या है?
देखिए यहाँ v नहीं, v परपेंडिकुलर करिए, बेसिक चीज यही है। ओमेगा की वैल्यू लिखोगे v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई r, मतलब तुम v नहीं, यहाँ v परपेंडिकुलर करिए। तो जो चीज सिखाना चाह रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है कि v मत करिए, इस चीज को v परपेंडिकुलर करिए। ओके, तो चीज बेसिक यही थी कि ओमेगा की वैल्यू होती है v परपेंडिकुलर बाई r, और यदि ये तीनों एक दूसरे तीसरे के परपेंडिकुलर हैं तो v वेक्टर की वैल्यू मैं लिख सकता हूं ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ये कैसे लिख दिया कि यार तीनों परपेंडिकुलर है, तो मैं ये भी लिख सकता हूं, जब दो परपेंडिकुलर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, वो तीसरा परपेंडिकुलर आता है, तो ये चीज मैं लिख सकता हूं, ये यहाँ वैलिड है। ओके, तो v इक्वल्स टू ओमेगा r जो होता है वो केवल व केवल सर्कुलर मोशन के लिए वैलिड है। लेकिन ये फॉर्मूला कहीं भी दो पार्टिकल जहां एक दूसरे के अराउंड मोशन कर रहे हो ना, किसी भी डायरेक्शन में ऐसे 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 कहीं भी लगेगा, तो दिस इज यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल है, कहीं भी लगा लो इसे, v परपेंडिकुलर लगाना है बस। तो कैसे लगाना है, कैसे करना है इस पे काम, वो काम सिखाता हूं, तीर सिखाता हूं कहां मारना है। इस चीज को तो सीख ही गए होंगे कि यार कहीं भी देख लीजिए, जैसे वेलोसिटी यहाँ है, वेलोसिटी शायद यहाँ होगी और ये r यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रहा होगा, वेलोसिटी यहाँ होगी और ये r यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रहा होगा। लोग इसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, लेकिन इतना सा ही तुम्हें याद रखना है, ज्यादा दिमाग में बर्डन नहीं डालना है। एक चीज तुमने सुनी होगी कि बोतल में जितना पानी डलता है उतना ही डालना चाहिए, उससे ज्यादा वो बिखरता है फिर। तो इतनी चीज है कि हमारा दिमाग कोई सुपर कंप्यूटर तो है नहीं यार कि हम बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे। देखो चीजें उतनी ही पढ़ो जो लिमिटेड चीजें याद रहें। तो सुपर कंप्यूटर नहीं है, चीजों को एक लिमिट में डालो। अपन कई बार ऐसे बैठे बैठे बहुत ज्यादा चीजें सोचने लगते हैं और ऐसे सोचते हैं हम तो सब कुछ ही भूल गए, वो दिक्कत इसीलिए आती है। मैं कभी साइकोलॉजिकल हैक्स बताऊंगा अपने माइंड के कि कैसे साइकोलॉजी से अपन अपने माइंड को हैक कर सकते हैं। ये चीजें आसान नहीं होती, खुद को समझाना दुनिया का सबसे टफेस्ट टास्क है ये, कि खुद कैसे समझा ले जाओ, खुद को कैसे समझा ले जाओ, खुद को कैसे बना ले जाओ। चलिए इस चीज को, आप बोल रहे हो यार तो चलिए वी आर बैक, थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अपन आगे के सवाल को सॉल्व करते हैं, इस सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था, मैं इस चीज को सिखा ले गया था, वो पीछे का कॉन्सेप्ट रब हो गया यार, कोई चीज नहीं है। हमने एक चीज ओमेगा की वैल्यू v इक्वल्स टू ओमेगा r सीखी थी, लेकिन तुम्हें v नहीं, v परपेंडिकुलर यूज करना है, ये चीज मैं बता ले गया था, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपन ने एक सर्कल मूव किया था और मैंने कहा था कि वेलोसिटी के हमेशा रेडियस होती है परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है। ओके, तो ये चीज तुम सीख ले गए थे। और मैं ये एक चीज और कहूंगा कि ये यूनिवर्सल फॉर्मूला था, v की वैल्यू होती है ओमेगा वेक्टर क्रॉस वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट हो सकते हैं क्योंकि तीनों एक दूसरे तीसरे के परपेंडिकुलर थे, तो परपेंडिकुलर चीजों से हमें लड़ना ही नहीं चाहिए। चलिए पहला सवाल सोल्व करते हैं, और ये बहुत प्यारा और बहुत आसान सवाल है, कैसे तुम्हें बनाना है सीखना। सवाल को पढ़ते हैं पहले। फॉर द गिवन सिचुएशन फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी। इस बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में तुम्हें निकालनी है एंगुलर वेलोसिटी। मैं निकालना सिखाता हूं, इस आर्ट को सिखाता हूं। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू ओमेगा r, मतलब v परपेंडिकुलर बाई r। देखिए इस चीज को मैं बता ले जाता हूं, इस चीज को मैं सिखा ले जाता हूं। तुम्हें क्या करना है, जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है ना, उनके बीच में एक डिस्टेंस ड्रॉ करनी है। देखिए ये मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, बहुत आसान कंसेप्ट है, तुम सीख ले जाओगे। और जहां की भी वेलोसिटी है ना, उसे परपेंडिकुलर करना है। तो इस डिस्टेंस के ये वेलोसिटी होनी चाहिए परपेंडिकुलर, और ये तो पहले से ही परपेंडिकुलर है। पहला सवाल आसान है इसलिए पहले से परपेंडिकुलर करके दी है। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी v, और डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में, l। ये इतना सा ही सवाल था, यही इसका आंसर है। लोग चौंक गए होंगे, लेकिन ये सवाल आया हुआ किसी बहुत छोटी एग्जाम में, लेकिन सवाल को मैं रिदम में डालने के लिए चीज सिखा रहा हूं कि कैसे तुम्हें ये सवाल बनाना है। चलिए एक और सवाल सिखाते हैं, v इक्वल्स टू ओमेगा r के ही कॉन्सेप्ट पे। इसने क्या कहा है कि इन दो चीजों के बीच में, एक सवाल मैं पढ़ा लेता हूं पहले। ए पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कि कोई भी पार्टिकल है, ये पार्टिकल मान लीजिए
ये एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल पार्टिकल मूव कर रहा है, सच दैट इस तरीके से डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड ओरिजिन इज बी, कि इस पार्टिकल और ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, बी, जो इसने दी है। हाँ, फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओरिजिन एंड रेडियस वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स। देखिए ये है रेडियस वेक्टर, देखो चीज को सीख लीजिएगा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इस चीज को बना लीजिएगा। ये है रेडियस वेक्टर, इस चीज को सिखाता हूं मैं बहुत प्यार से। ये है रेडियस वेक्टर, ये है रेडियस वेक्टर, इसे बोलेंगे अपन आर वेक्टर। ये आर वेक्टर है, ये वेलोसिटी है। ओके, वेलोसिटी को मैं आगे की तरफ बढ़ाता हूं, चलिए बढ़ाइए इस चीज को थोड़ा और आगे। ओके, हाँ, ये एंगल थीटा है, तो मोस्टली ये एंगल भी होगा थीटा। हमें वेलोसिटी उस डिस्टेंस के लेनी है परपेंडिकुलर। डिस्टेंस कौन सी है, ये, इसके वेलोसिटी होनी चाहिए परपेंडिकुलर। क्या वेलोसिटी इसके पहले से परपेंडिकुलर है ना, आज उसे परपेंडिकुलर करना रे, तो करना है तो कैसे करोगे, देखिए परपेंडिकुलर करने के लिए दो चीजें ड्रॉ कर लोगे। ये होगा शायद इसका परपेंडिकुलर, और मुझे लगता है इस v के कंपोनेंट तुम बहुत आसानी से कर ले जाओगे, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। v का इधर का कंपोनेंट करोगे तो कितना आएगा, v cos थीटा, और इधर का कंपोनेंट करोगे तो आएगा v sin थीटा। मतलब ये v cos थीटा तो इसके परपेंडिकुलर है क्या ना, v sin थीटा परपेंडिकुलर है। हाँ, चलिए जूम आउट करके बाहर लाता हूँ इस कॉन्सेप्ट को। ये ओरिजिन है, ये वो पॉइंट है, वो पॉइंट ऑफ पार्टिकल है, और उसके परपेंडिकुलर है ये, दिस इज v sin थीटा। ये है डिस्टेंस b, और अब हो गया हमारा काम बहुत ही आसान, बहुत इजी कॉन्सेप्ट हो गया। v की वैल्यू परपेंडिकुलर लिखते हैं ओमेगा r, तो तुम्हें ओमेगा अबाउट ओरिजिन, ये p पॉइंट मान लेता हूँ, ये o पॉइंट मान लेता हूँ, तो ओमेगा ऑफ PO इज परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी है मैंने निकाल ली है, किसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, डिस्टेंस या रेडियस, या जो रेडियस वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये चीज तुम्हें दिक्कत नहीं देगी, मुझे लगता है ये हो जाएगा v sin थीटा। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, v। देखिए ये सवाल तुम्हें कई बुकों में पढ़ा मिल जाएगा, बहुत आसान सा सवाल है, कुछ नहीं करना है, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकालनी है। चलिए इस सवाल को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं, एक और सवाल सोल्व करिए इसी रेंज में। चलिए करते हैं, तो मैं सवाल को पहले पढ़ता हूं और सवाल सोल्व करने की ट्रिक बताता हूं। सवाल इसीलिए मेरे लेक्चर्स जब तुम देखोगे तुम्हें बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, वो इसी का ही वजूद है। फॉर द गिवन फिगर, ये दिया हुआ फिगर है, किसी का भी हो फिगर हो सकता है, फाइंड आउट द रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। आज तुम्हें एंगुलर वेलोसिटी नहीं निकालनी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। अब रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे सीखना। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालोगे, यदि यहां पे रिलेटिव आया है तो मुझे लगता है लीनियर वेलोसिटी भी रिलेटिव लिख दोगे तुम, अपॉन, कुछ नहीं करना, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि यदि तुम्हें एंगुलर वेलोसिटी रिलेटिव निकालनी है, हाँ, तो लीनियर वेलोसिटी को भी तुम क्या कर दोगे, रिलेटिव कर दोगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इस चीज को मैं सिखा ले गया हूं। एट पॉइंट ए विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट बी, कि तुम्हें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है पॉइंट ए की विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट बी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी ए की निकालनी है विथ रेस्पेक्ट टू बी। इस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत आसान से समझा ले गया हूं इस चीज को। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या लिखोगे तुम, रिलेटिव वेलोसिटी होगी वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाई आर। कैसे लिख ले गए इस कॉन्सेप्ट को, कैसे ये चीज लिख ले गए तुम, इस चीज को समझाओ ना यार, सिखाओ ना यार, लो समझाता हूँ यार, सिखाता हूँ यार। हाँ देखिए आर क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और ये है एल मान लेता हूँ। ओके, तुम्हें वेलोसिटी लेनी है परपेंडिकुलर, तो वेलोसिटी को करिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस के, तो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर करने के लिए करेंगे इसका कंपोनेंट। इसका कंपोनेंट करता हूं 2v का। ये बहुत कॉम्प्लिकेट सवाल है, लोग इसे कर नहीं पाते अमूमन, तुम इस चीज को सीख ले जाइए। देखिए 2v का कंपोनेंट इधर का करूंगा तो 2v cos 30, और इधर करूंगा तो 2v sin 30, तो ये हो जाएगा 2v sin 30 डिग्री। इसे करूंगा मैं इस v 4v का कंपोनेंट, तो 4v का
इधर का 30 डिग्री का कंपोनेंट करूंगा तो इधर कितना आएगा 4v sin 30 डिग्री। ओके, तो 4v sin 30 डिग्री 2v sin 30 डिग्री, तो 4v sin 30 को क्या बोलूंगा मैं? ओके, करिए, तो बंद कर दिए, बाहर से वो हवा आ रही है बाहर से पंखे की, ये दिक्कत करेगा। 4v sin 30 की वैल्यू कितनी है? sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2v, और यहाँ पे sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, तो यहाँ पे 2 से 2 शायद कैंसिल हो जाएगा v। तो ये चीज मैं सिखा ले गया हूँ, बहुत प्यार से इस कॉन्सेप्ट को अंदर तक डाल ले गए इस चीज को कि ये होता है 2v। देखिए तुम्हें डिस्टेंस के लेनी है परपेंडिकुलर, हाँ, तो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर लेनी है इस चीज को। ओके, इस चीज को परपेंडिकुलर लेना है, ये डिस्टेंस है, और इसके भी लेनी है तुम्हें परपेंडिकुलर। तो तुमने इन दोनों वेलोसिटीज को शायद परपेंडिकुलर बना लिया होगा, हाँ, ये दोनों वेलोसिटी तुमने परपेंडिकुलर बना ली होगी, हाँ, ओके। तो ये वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर बना ली है और ये वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर बना ली है, तो 2v, 2 यहां से आएगा v। अब क्या करना है, अब तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालनी है इस चीज की, वो सिखाता हूं। देखिए बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। यदि तुम्हें ओमेगा रिलेटिव निकालना है तो वेलोसिटी को भी ले लीजिए रिलेटिव। मैं ऊपर की डायरेक्शन को मानता हूं पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन को मानता हूं नेगेटिव। ये बहुत शानदार सवाल है, बहुत तगड़ा सवाल है, लोग बुकों में बहुत मिल जाएंगे ऐसे सवाल और बना नहीं पाते लोग, मैं बहुत प्यार से सिखाऊंगा। चलिए, रिलेटिव वेलोसिटी यदि तुम्हें ए के बी के रेस्पेक्ट में मिलानी है तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है ये मैं पहले लिख के जब ले गया था। तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है va माइनस वीबी, बी के रेस्पेक्ट में निकालते तो वीबी माइनस वीए। ओके, ए के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो एट पॉइंट ए, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, बी के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो वीबी बाद में आएगा। चलिए करते हैं, तो मैं रिलेटिव निकालने के लिए लिखूंगा वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, तो रिलेटिव निकाल ले जाओगे। चलिए सुनिए, यदि एक दूसरे के अपोजिट तीर होते हैं तो रिलेटिव में कहते हैं ना साथ साथ कर दो, या तो वैसे कर लो या फिर डायरेक्शन लेके कर लो। ऊपर का हो जाएगा शायद 2v, हाँ, और यहाँ का नीचे का होगा माइनस, और ये इधर नीचे की डायरेक्शन क्या है माइनस, आ जाएगा माइनस v, तो ऑल टोटल हो जाएगा 2v प्लस v इक्वल्स टू 3v। तो मुझे लगता है कि रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू खोपचे से निकाल के डालूंगा तो ये आ जाएगी 3v डिवाइडेड बाई l, ये आ जाएगा ओमेगा रिलेटिव। लोग अमूमन ऐसे सवाल कराते नहीं है, डरते हैं इस सवाल से। फिलहाल जो चीज सिखाने की, ये सवाल नहीं रटना है, ये सवाल तुम्हें याद नहीं करना है, लेकिन जिस सवाल की जिस जगह पकड़ बनवाना चाह रहा था कि रिलेटिव यदि तुम्हें ओमेगा निकलवाना चाहता है तो वेलोसिटी भी रिलेटिव ले लीजिए। बस इतना सा चीज है कि यदि तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहता है तो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी रिलेटिव चाहता है तो लीनियर वेलोसिटी भी रिलेटिव ले लीजिए। आर क्या होता है, उन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, उन दो पॉइंट्स के बीच की क्या डिस्टेंस है, दिस इज आर। ओके, ओमेगा ए बी लिखोगे वी ए माइनस वी बी, हम निकाल लिया है। या फिर ऐसे भी कर सकते थे, एक ऊपर तीर था एक नीचे तीर था, तीर उल्टा करके लेना होता है रिलेटिव वेलोसिटी में। ले लोगे तुम उल्टा करके, तो किसी भी एक तीर को उल्टा करके लो, तो नीचे वाले को उल्टा करके लूं तो 2v ऊपर था ही था, एक और v ऊपर चला गया तो 3v हो गया। लोग ऐसे डायरेक्टली कर ले जाते हैं, यहाँ आ गया 3vl। ये सवाल समझ में आया तो सही है, वो बहुत अंदर तक समझा ले गए इस कॉन्सेप्ट को, मुझे लगता है समझ में आ गया। नहीं भी आए तुम बार बार पूछ सकते हो, जितनी बार पूछ सकते हो, जब तक समझ में आना तब तक सिखाएंगे हम, ये हमारा वादा है। चलिए आगे का एक और सवाल है, ये सवाल तुम्हारे लिए मुझे लगता है बहुत बेहतर सवाल है, लोग इन सवालों पे टूटते हैं और ये सवाल आता भी है। सवाल को पढ़ लेते हैं। इफ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन ए सर्किल सच दैट, कि एक पार्टिकल एक सर्किल में घूम रहा है, ये एक सर्किल है, हाँ, और इस सर्किल में एक पार्टिकल है वो घूम रहा है, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तुम्हें, वो है 2t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6, और तुम्हें निकालनी है टाइम एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। देखिए ये इनिशियल शब्द है ना, ये लोगों को दर्द देगा बाद में। इनिशियल का मतलब होता है t इक्वल्स टू 0 सेकंड। ये क्या होता है t इक्वल्स टू 0 सेकंड?
देखिए ये सवाल सोल्व करने की एक-एक चीज़ को पढ़ने का एक ट्रिक समझा रहा हूँ कि कैसे एक-एक चीज़ को पढ़ने का एक ट्रिक है। चलिए ओमेगा की वैल्यू होती है डी थीटा बाई डी टी। ओके लिखिए इस कॉन्सेप्ट को, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, लोग इस कॉन्सेप्ट के लिए मर जाते हैं। ओके 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6 कैसे सोल्व करना है समझा देता हूँ। dt डिफरेंशिएशन करिए, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ये एक एक चीज पूछी जाती है, चीजों पे सीख लीजिए। यहाँ पे आ जाएगा शायद, डिफरेंशिएशन करना सिखा दिया मैंने, फिर से सिखा देता हूँ। देखिए पावर को आगे लाइए, मल्टीप्लाई कीजिए 6t और पावर में से एक माइनस कर दीजिए। पावर को आगे लाइए, जैसे xn है तो कैसे लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर को आगे लाएंगे, हाँ, और इस पावर में से एक माइनस कर देंगे। ऐसे ही करना है, पावर को आगे लाना है और पावर में से एक माइनस कर देना है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया है, पावर को आगे लाया तो 3 दूनी 6 होता है, ये होता है प्लस 4t प्लस 4 और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। चलिए यहाँ पे रखिए t इक्वल टू 0, क्योंकि तुम्हें पूछा है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, तो इसमें t इक्वल टू 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0। जब t इक्वल टू 0 रखोगे तो ये भी हो जाएगा 0। तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी बचेगी वो कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगी 4 रेडियन पर। देखिए इस सवाल में क्या सीखने लायक था, हर सवाल जब मैं पढ़ाता हूँ तो एक चीज सीखता हूँ, ये सवाल अमूमन पूछे जाते हैं, तुम्हें बहुत आसान सवाल होते हैं, कुछ नहीं करना, पहले तो उस फॉर्मूले को ढूंढना है जो फॉर्मूला इसमें सूट बैठ जाए। तो ओमेगा और डी थीटा का फॉर्मूला इसमें सूट बैठता है, जो चीजें बैठती हैं उन्हें बैठा ले गए। पहले फॉर्मूला लिखना, तो तुम्हें क्या मैं सिखाऊंगा, सिखा ले गया मैं कैसे फॉर्मूला याद रखना है। देखो दो चीजें पूछी है, जो चीज दी हुई है और जो पूछी है, जो चीज दी हुई है और जो चीज पूछी है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन बैठाने की कोशिश कीजिए। बैठा दिया तुमने रिलेशन, यही रिलेशन, उसके बाद में तुम्हें डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। बहुत इजी लेवल का डिफरेंशिएशन आता है मोस्टली, तो इजी लेवल का ही डिफरेंशिएशन यहाँ पे भी था, हम डिफरेंशिएशन सिखा ले गए हैं, तो तुम डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर दोगे, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और फिर हमने इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को देख के यहाँ पे t की वैल्यू रखी 0, ये टर्निंग पॉइंट था इनिशियल। देखो दो ही टर्निंग पॉइंट होते हैं जहां से सवाल घूमता है, और एक और सवाल है, ये बहुत प्यारा सवाल है, लोग इसे कर नहीं पाते। होमवर्क में करोगे या मैं करूंगा, मैं करवा देता हूँ। चलिए सॉल्व करवा देता हूँ इस सवाल को। इफ ए बॉडी इज रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड, की एक बॉडी है जिसकी एंगुलर स्पीड है a माइनस बी टी, ओके, देन फाइंड आउट द टोटल एंगल। अब देखिए ये चीज मैं पहले लेक्चर की शुरुआत में सिखा के ले गया था कि एंगल होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि कितना एंगल बन रहा है, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सीधी सी चीज है। देखो हर एक शब्द जो है, हर एक सवाल का जो शब्द है वो मैं बोल के ले जाता हूँ, मेरा हर एक शब्द बहुत कीमती है, सुनिए उस चीज को, क्या बकवास करो, देखिए है सच्ची है, समझिए उस चीज को। तो एंगल कितना बन रहा है, देखिए मैं एक चीज को सिखा ले गया था, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का हुआ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो इन दो चीजों के बीच में जो एंगल बनता है दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यही पूछा है बाय इट कम्स टू रेस्ट। देखिए आज वो रेस्ट में आ जाए, देखिए सवाल की डेप्थ को समझिए, इसमें ओमेगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसने कहा फाइंड आउट द टोटल एंगल बाय इट कम्स टू रेस्ट, कि जहां तक वो रेस्ट में आ जाए ना, खुद रेस्ट में आ जाए, उसे बोलते हैं अपन कि ओमेगा जहां पे 0 हो जाए ना, जहां रेस्ट में आएगा वहां पे ओमेगा होगा 0। देखो सवाल को पढ़ने का तरीका समझा दिया है, इससे और भी सिखा दूंगा चीजें कैसे। देखो पहले सवाल पढ़ना है, जो चीज दी हुई उसे लिखना है, और जिस चीज से कुछ निकल सकता है ना उससे निकालना है। निकाल लिया हमने, दो चीज निकालनी है कि देखो टोटल एंगल मेड, कितना एंगल बनता है, वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और हमें रेस्ट में, तो ओमेगा की वैल्यू 0 इसने बोला है, रख दीजिए, तो यहां से निकल जाएगा टाइम, तो टाइम हो जाएगा a बाई बी। ओके अब तुम्हें निकालना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कुछ नहीं है, ओमेगा दे रखा है, तुम्हें थीटा निकालना है, वही रिलेशन बनाना है जो बनाने आई थी। ओमेगा की वैल्यू होती है डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा कितना हो जाएगा a माइनस बी टी इंटू डी टी, और यहाँ पे हो जाएगा डी थीटा। ओके इसको पहले तुम इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन करना भी आता होगा, बहुत आसान इंटीग्रेशन है, और यहां से निकालोगे तुम थीटा, ये तुम करोगे यार।
होमवर्क में इसीलिए नहीं दिया ये सवाल कि लोग इस सवाल को समझ नहीं पाते। मैंने इसे डिकोड किया इस सवाल को कि कैसे तुम्हें डिकोड करना है, वो चीज़ मैंने सिखाई है। अब इसका इंटीग्रेशन तो तुम ही करोगे और इंटीग्रेशन करके t की लिमिट रख दोगे, यहाँ से सवाल आ जाएगा और फिर भी नहीं बन पाता है, तो बताइएगा हम अगले लेक्चर में इसे सवाल सॉल्व करवा देंगे और अगले लेक्चर में सर्कुलर मोशन को पूरा खात्मा कर ले जाएँगे। तो फिलहाल सर्कुलर मोशन की आज की मुलाकात में हमने पढ़ा एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का आज का पूरा खत्म कर दिया कि कैसे तुम्हें एंगुलर वेलोसिटी सीखनी है और कैसे उन चीज़ों को तुम्हारे दिल की जद्दोजहद में डालना है। मिलते हैं अगली मुलाकात में, आगे आने वाले वक़्त में कैसे तुम्हें खुद को बेहतर बना देते हैं। खुद को संघर्ष करते रहिए, हम बेहतर बना ले जाएँगे, हम सिखा ले जाएँगे सारी चीज़ें। 2 टॉपिक हम बहुत अंदर तक डाल ले गए हैं, एनएलएम और सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखिएगा, लोग उससे डरते हो, बहुत सवाल आते हैं उस चीज़ से और तुम मुझे कहिएगा, हम इस चीज़ को शेयर कर देंगे। टेलीग्राम चैनल पे तुम हमें बता दीजिएगा कि क्या-क्या चीज़ बनानी है। एक फ़ॉर्मूला शीट बनाने की मैं सोच रहा हूँ बहुत दिनों से, लेकिन अभी उतने फ़ॉर्मूले हो नहीं पाए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूले जो तुम्हें याद ही रखने हैं, तुम्हारे सामने रहने चाहिए। उसकी एक सीट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जल्दी तुम्हें दूँगा। तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा या पर्सनली डीएम भी कर सकते हो। हर तरीके की मेंटरशिप हम दे रहे हैं तुम्हें। यार कभी भी कुछ भी कर सकते हो, रात को मत करिएगा यार। चलिए अगली मुलाकातों में मिलते हैं। आज के लिए जय